अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इस टॉपिक के ऊपर ये सेकंड वीडियो है। पार्ट वन अपलोड हो चुका है। पार्ट वन में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से जो मियोसिस का प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। मतलब मियोसिस की वजह से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट वन के अंदर। ये वाली जो इम्पोर्टेंस है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आज हमने इम्पोर्टेंस डिस्कस करनी है वो है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं, जो चेंजेस आती हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबल क्या होती है? मियोसिस होती है। ठीक है, मियोसिस इज़ अ सोर्स ऑफ वेरिएशन। इसका मतलब क्या है या मियोसिस किस तरह से सोर्स ऑफ वेरिएशन है, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम वहाँ से रीड करेंगे। आपको पता है ये अगर एक जर्म लाइन सेल है, ठीक है, इस जर्म लाइन सेल के अंदर जब मियोसिस होती है, ठीक है, आपको पता है ये डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। इस मियोसिस के नतीजे में इस एक सेल से 4 गैमेट्स बनेंगे और ये जो चारों के चारों गैमेट्स होंगे, ये चारों के चारों गैमेट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। पता है क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस के अंदर दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं। एक होता है क्रॉसिंग ओवर और दूसरा होता है रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज 2। ठीक है, तो इन दोनों इवेंट्स की वजह से जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फिर इनसे जो फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो ना सिर्फ आपस में डिफरेंट होंगे बल्कि पेरेंट से भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो मियोसिस की वजह से ही हम अपने पेरेंट से थोड़े बहुत हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट नज़र आते हैं। ठीक है, हू बहू अपने पेरेंट जैसे नहीं होते बल्कि कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं और उस डिफरेंसेस का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ये होता है कि जो गैमेट्स बनते हैं असल में वो गैमेट्स मियोसिस के प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं और मियोसिस इज़ अ सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और नेक्स्ट अभी हम यहाँ से रीड करते हैं। सबसे पहली चीज़, द होमोलोगस क्रोमोसोम अंडरगोज क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। ये बात आपको पता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज 1 वो आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग मियोसिस 1। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? दैट्स वाई डॉटर सेल्स यानी कि जो गैमेट्स होते हैं दे हैव वेरिएशंस। ठीक है, जैसे अब हमारे अंदर रोज़ाना मेल के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पर्माटिड प्रोड्यूस होते हैं, फिर ये स्पर्माटिड मेच्योर होकर स्पर्म बनाते हैं। वो बात हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। आपने 10th में डिस्कस करनी है कि किस तरह से स्पर्माटिड स्पर्म्स बनाते हैं। तो रोज़ाना बहुत सारे स्पर्माटिड बनते हैं। ठीक है, वो जितने स्पर्माटिड रोज़ बनते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे स्पर्माटिड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कैसे, क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि ये मियोसिस के ज़रिए बनते हैं और उस मियोसिस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से ये स्पर्माटिड या स्पर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है तो जितने भी डॉटर सेल्स बनते हैं या जो गैमेट्स बनते हैं दे हैव वेरिएशंस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसके बाद क्या होता है? व्हेन गैमेट्स फ्यूज़, जब जब गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, आपको पता है दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये मेल के क्रोमोसोम लेके आ रहा होता है, इसके अलावा मेल का जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहा होता है, और ये यानी फादर का और ये मदर का जेनेटिक मटेरियल ला रहा होता है जो एग होता है। ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट और इस जाइगोट के अंदर मेल वाला भी जेनेटिक मटेरियल होता है और फीमेल वाला भी जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी ये मिक्सचर होता है। इसके अंदर हाफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फादर होता है और हाफ फ्रॉम मदर होता है। तो नेक्स्ट, व्हेन गैमेट फ्यूज जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट। जाहिर बात है जाइगोट जो वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा मदर से भी फादर से भी, क्योंकि उसके अंदर हाफ पेरेंट फादर वाला है और हाफ मदर वाला जेनेटिक मटेरियल है। बिकॉज जाइगोट हैव हाफ ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फादर एंड हाफ फ्रॉम मदर। ठीक है, दैट्स वाई जाइगोट इज़ डिफरेंट। ठीक है, और हाउ मियोसिस इज़ अ सोर्स ऑफ वेरिएशन? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स during meiosis a special process takes place that is known as crossing over. Due to this crossing over, gametes are produced that have variations. ठीक है, meiosis provide variation in next generation। meiosis की वजह से next generation के अंदर variation आती है। ठीक है, यानी जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो हू बहू अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते नहीं होते बल्कि कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि मियोसिस के ज़रिए गैमेट्स बनते हैं और फिर वो गैमेट्स जब फर्टिलाइजेशन होती है, गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आपस में फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनता है और फिर उस जाइगोट से फिर ऑफस्प्रिंग बनता है। दैट्स वाई हम जो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया जैसे जो सब लिंक्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। सब लिंक इस तरह से डिफरेंट होते हैं क्योंकि
ये स्पर्म और ये एग जब मिलके ज़ाइगोट बनाते हैं ना, ठीक है, इस ज़ाइगोट ने एक ऑफस्प्रिंग बना देना है फर्दर आगे जाकर। तो इसी तरह से जो आपका सबलिंग होगा, तो उसके दौरान क्या होगा, एक और स्पर्म किसी और एग के साथ फ्यूज़ होगा, ठीक है। अब ये स्पर्म और ये स्पर्म डिफरेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है बनेंगे तो पेरेंट के अंदर जो जर्म लाइन सेल्स होंगे उन्हीं से बनेंगे, लेकिन ये बनते किस प्रोसेस के ज़रिए, मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। तो ये वाले गैमेट्स, ये वाला स्पर्म इस स्पर्म से डिफरेंट होगा, इसी तरह से ये वाला एग इस वाले एग से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसके नतीजे में ये वाला ज़ाइगोट और ये वाला ज़ाइगोट, इससे फर्दर आगे ऑफ स्प्रिंग बनेगा और इससे भी फर्दर आगे ऑफ स्प्रिंग बनेगा। अब दोनों होंगे तो सब लिंक, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट इस वजह से होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के गैमेट से बनेगा और ये डिफरेंट टाइप के गैमेट से बनेगा। और गैमेट्स किससे बनते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इन जर्म-लाइन सेल्स, ठीक है। तो ये हमने मियोसिस की सिग्निफिकेंस देखी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।